आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। जितना चाहें खा लो। उसके बाद आपको पूरे दिन में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। यह एक ऐसी जेल है जहां पर हर फ्लोर पर 2 लोगों को रखा जाता है। हर फ्लोर का एक नंबर है, जिसका जितना कम नंबर होगा वो उतना ही ऊपर होगा। और ये खाने का प्लेटफॉर्म भी ऊपर के फ्लोर से होता हुआ नीचे वाले फ्लोर पर आकर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है। अब ऊपर के लोग तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे खाना नीचे जाता है तो नीचे के लोगों को तो बर्तन तक सूंघने को नहीं मिलते। भूख से परेशान होकर लोग वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत में हम गौरिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसकी जब आंख खुली तो वो अपने आप को 48वें फ्लोर पर पाता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था त्रिमगासी। गौरंग उससे पूछता है कि आखिर ये होल कैसा है। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि यहाँ से खाना आएगा जो ऊपर वाले छोड़ देंगे, हमें वही खाने को मिलेगा और फिर बचा हुआ खाना नीचे जाएगा। त्रिमगासी यहाँ गोरे को बताता है कि मैं यहाँ कई महीनों से हूँ, हमें इस फ्लोर पर 1 महीना बिताना है। 1 महीने बाद हम लोग रैंडमली किसी दूसरे फ्लोर पर होंगे, लेकिन पता नहीं कि वो ऊपर का होगा या फिर नीचे का। खैर, अब तभी खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उसे देखकर त्रिमगासी पागलों की तरह उसे खाने लगा, जैसे कि वो कोई फूड ब्लॉगर हो। गौरंग कहता है कि ये तो सभी का झूठा खाना है। त्रिमगासी कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है। गौरंग उसमें से कुछ खाना तो नहीं खाता, लेकिन उसमें से एक सेब अपने पास रख लेता है बाद में खाने के लिए। यहाँ से प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे जाता है तो त्रिमगासी उस पर थूक देता है। गौरंग उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? अगर ऊपर वाले सभी लोग भी ऐसा ही करने लगे। तो त्रिमगासी कहता है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी गोरिंग नोटिस करता है कि यहाँ का तापमान बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। त्रिमगासी उसे बताता है कि तुमने जो अपने पास सेब रखा है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। खाने की कोई चीज तब तक ही हमारी है जब तक वो प्लेटफॉर्म हमारे फ्लोर पर है। उसके बाद हम कुछ भी चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर तुमने वो सेब जल्दी से नीचे नहीं फेंका तो ये तापमान हमारे मरने तक बढ़ता ही रहेगा। तब गोरिंग जल्दी से सेब को नीचे फेंक देता है और तापमान भी एकदम नॉर्मल हो गया। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहां गौरंग के यहाँ आने से पहले उसका इंटरव्यू लिए जा रहा था। गौरंग से कहा जाता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से ही जा रहे हो और यहाँ एक बार जाने के बाद तुम पूरे 6 महीने के बाद ही बाहर आओगे। खैर, यहाँ गोरेंग त्रिमगासी को बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि मैं अपनी सिगरेट पीने की लत को छोड़ सकूं और अपनी इस बुक को पढ़ सकूं, और यहाँ से मुझे एक डिग्री भी मिलेगी। डिग्री का नाम सुनकर त्रिमगासी एकदम हैरान रह गया। वो कहता है कि ऐसे तो मुझे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से हूँ। यहाँ हर किसी आने वाले को अपने साथ एक चीज लाने का मौका दिया जाता है। वो कोई भी चीज अपने साथ ला सकता है। गौरंग तो अपने साथ बुक लेकर आया था, और अब त्रिमगासी क्या लेकर आया था वो तो हमें अभी पता नहीं है। इसके बाद गौरंग त्रिमगासी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि मैंने अपने टीवी पर एक हेड देखा था जिसमें एक चाकू के बारे में दिखाया जा रहा था, जिससे किसी भी चीज को बहुत ही आसानी के साथ काटा जा सकता है। ये देखकर मैंने बहुत ही मन के साथ उस चाकू को खरीद लिया। लेकिन अगले ही दिन एक और चाकू का ऐड आता है जो कि उससे भी बढ़िया था। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने अपना टीवी अपनी विंडो से नीचे फेंक दिया। लेकिन वो टीवी नीचे जा रहे एक लड़के के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं पागल खाने जा सकता था या तो यहाँ पर आ सकता था। तब मैंने यहाँ पर आना पसंद करा। गौरंग यहाँ उससे पूछता है कि आखिर यहाँ कितने फ्लोर्स हैं। तब त्रिमगासी कहता है कि पता नहीं, मैं पिछली बार तो 132वें फ्लोर पर था जहाँ खाने का एक दाना तक नहीं पहुंचता था। तब गौरंग पूछता है कि तो फिर तुम वहां पर जिंदा कैसे रहे। तब त्रिमगासी उसकी बातों का कोई भी ठीक सा जवाब नहीं देता। इसके बाद गोरिंग चिल्लाकर ऊपर और नीचे वाले लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह अपने हिसाब को खाएं तो सभी तक खाना पहुंच जाएगा। ये सुनकर नीचे वाले लोग कहते हैं कि अगली बार हमारे लिए ओवरबाइन छोड़ देना। तब त्रिमगासी उन पर टॉयलेट कर उनसे कहता है कि ये लो बाइन। त्रिमगासी गोरेंग से कहता है कि नीचे वाले लोगों को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते। तब गोरेंग कहता है कि अगली बार वो ऊपर आ सकते हैं। त्रिमगासी कहता है कि अगली बार वह भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। यहाँ नीचे वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। खैर, अब गौरंग त्रिमगासी से पूछता है कि मैं तो अपने साथ बुक लेकर आया था, तुम अपने साथ क्या लेकर आए थे। तब त्रिमगासी बताता है कि यह चाकू। ये देखकर गौरिंग थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह गया। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे आया तब आज गोरिंग भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें खाता है। खैर, अगले दिन जब गौरंग अपनी किताब पढ़ रहा था तभी अचानक से एक आदमी ऊपर से नीचे गिरता है, जिसका खून गोरिंग के मुंह पर आ गया। गौरंग त्रिमगासी से पूछता है कि ये क्या था। तब त्रिमगासी कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर लोग अक्सर नीचे कूदकर मरते रहते हैं। गौरंग को त्रिमगासी की बातों को सुनकर उस पर थोड़ा शक होने लगा, और अब वो धीरे धीरे करके किसी साइको की तरह हरकतें कर रहा था। गौरंग उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन कौन से फ्लोर्स पर गए हो। तब त्रिमगासी उसे कई सारे फ्लोर्स के बारे में बताता है। उनमें से सबसे नीचे
132वें फ्लोर पर वो सबसे नीचे था। गौरिंग उससे पूछता है कि जब वहां तक खाना ही नहीं पहुंचता तो आखिर तुम वहां पर 1 महीने तक जिंदा कैसे एनकाउंटर्ड? और हर फ्लोर पर 2 बंदे होते हैं। पिछली बार जो तुम्हारे साथ बंदा था वो कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपने चाकू से उसे मारकर खाया होगा। अब इससे पहले कि त्रिमेगासी उसे कुछ जवाब दे पाता, खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है। लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खाना ही नहीं था, बल्कि उस पर एक महिला बैठकर आई थी। त्रिमेगासी बताता है कि इसका नाम मिहारू है और यह इसी तरह हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए नीचे आती है। कहा जाता है कि हर महीने इसका जो साथी होता है यह उसे मार देती है, इस उम्मीद में कि अगली बार यह अपने बेटे के साथ रहेगी। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी को हमने नीचे गिरते हुए देखा उसे भी इसी ने मारा हो। गोरिंग को यहाँ पर मिहारियों के चेहरे पर एक अलग ही दर्द दिखाई देता है। वो उसकी मदद तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है। नीचे के लोग मियाँ के साथ जबरदस्ती करने लगे। यह देखकर गोरे उन पर चिल्लाने लगता है। वो उसे बचाने के लिए नीचे कूद ही जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि मियाहारू ने उल्टा ही उन सभी को खत्म कर दिया है। यह देखकर गोरिंग हैरान था। खैर, अब इसके बाद धीरे धीरे कर दिन बीतते रहे और अब गोरिंग ने भी यहाँ के एनवायरनमेंट में जीना सीख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव किया जाता है। अब जब रात को ये लोग सो रहे थे तब त्रिमेगासी गोरिंग से कहता है कि आज हमारे इस फ्लोर पर आखिरी दिन है। कुछ देर में एक गैस रूम में छोड़ी जाएगी जिससे हम बेहोश हो जाएंगे और फिर होश में किसी दूसरे फ्लोर पर आएंगे। भगवान से दुआ करना कि हम ज्यादा नीचे ना जाएं। खैर, अब इसके बाद जब गौरंग की आंख खुली तो वह बंधा हुआ था और उसे बांधा था त्रिमेगासी ने, क्योंकि वह लोग 171वें फ्लोर पर थे। त्रिमेगासी गोरिंग से कहता है कि इस फ्लोर पर इंसान भूख के चक्कर में पागल हो जाता है, इसीलिए यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है, या तो खाना बनो या फिर दूसरे को खाना बनाओ। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मांस जल्दी सड़ जाता है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर काटूंगा और फिर तुम और मैं दोनों तुम्हारे मांस को खाएंगे। और वैसे भी तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक नहीं काटने वाला। 1 हफ्ते तक तो मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ। यह देखकर गोरिंग समझ जाता है कि यह बुढ़ा तो सच में एक साइको है